बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग। आज का टॉपिक जो है वो एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है जिसमें बहुत से लोगों को अक्सर लॉस भी होता है। तो सोचा इसके ऊपर भी थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया जाए ताकि आप लोगों को किसी किस्म का भी धोखा जो दुनिया में या मार्केट में एजेंट हजरात और दूसरे ये लोग दे रहे हैं उससे आप कैसे बच सकते हैं। देखें, धोखा उस वक्त होता है जब हम किसी पर भी अंधा एतबार कर लेते हैं और उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बगैर सोचे या स्टडी के फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वर्क परमिट अगर आपके पास बन के आ गया है, वर्क वीज़ा आपके पास आ गया है या आपकी तुर्किश जो टीआरसी है वो बन के आ गई है, तो उसका कैसे वेरीफाई किया जाए कि जी ये जो कार्ड या जो कुछ भी है हमारे पास ये सेल्फ प्रिंटेड या मतलब फेक नहीं है, ये ओरिजिनल है और उसकी क्या एक्चुअल जो है उसकी वर्थ क्या है। इस सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको किसी भी थर्ड पर्सन के जाए बगैर आप अपने सिस्टम पे बैठ के डायरेक्टली उसको चेक भी कर सकते हैं और अपनी जो डिटेल्स हैं वो निकाल के आपको अपने स्टेटस का क्लियरली पता चल सकता है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैं आज सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। ईद उल अज़हा गुजरी है और 2-3 दिन सबके मसरूफियत से गुजरे हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही क्योंकि 2 साल बाद हमने आके आज पाकिस्तान में ईद की, तो काफ़ी फैमिली गैदरिंग हो रही है, वो सारा कुछ रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि टॉपिक ये है जी कि हमारा कि टीआरसी बनती है और उसके बाद वो फेक भी बनती है। वर्क परमिट बनता है और वो फेक भी बनता है। उसके बाद ये विजिट वीज़ा या वर्क वीज़ा, इसके बारे में वीज़ाज़ के मुतालिक ना मुझे बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स में लोग पूछते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन चीज़ों का ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूँ वो चैनल को ब्राउज़ नहीं करते, उनके रिलेटेड वो वीडियो सारी ऑलरेडी मौजूद हैं जिनके सवाल लोग बार बार पूछ रहे हैं। और काइंडली आप पूरे चैनल की वीडियोस को ब्राउज करेंगे, आपको आपके टॉपिक के हिसाब से मैंने उनको बड़ी कोशिश की है कि सिंप्लीफाइड तरीके से सॉर्ट आउट करूं ताकि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल जाएं। तो ये आप ज़रा देख लीजिए अगर, क्योंकि एक वीडियो कोई देखता है और बाकी वीडियोस को देखे बगैर वो कमेंट लिख देता है, तो मैं इसलिए उनका रिप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि उनको चाहिए कि वो बाकी वीडियोज़ को देखेंगे तो उनका जवाब मिल सकता है। अच्छा, इसमें यह है जी कि टीआरसी अब होती क्या। पहले मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूं कि हुआ क्या। हमारे एक दोस्त थे बड़े अच्छे, तुर्की पहुंचे तो पता चला जी कि किसी दोस्त के पास रुके हैं जाके, तो वो भाई साहब उनको घर छोड़ के गए कि जी मेरी टीआरसी की एक्सटेंशन का मामला है तो मैं जा रहा हूं वहां पे, मैंने टीआरसी एक्सटेंड करवानी है। तो वो जैसे ही वहां पे पहुंचे और दोबारा भाई साहब वापस नहीं आए, पता चला जी कि उनके पास जो पहले की टीआरसी कार्ड था वो था फेक, जाली था। सिस्टम पे उन्होंने डाला और पुलिस ने उसी वक्त उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद वो फिर इस हद तक सख्ती होती है आपकी कि आपको वापस अपने घर में अपना लगेज उठाने के लिए भी नहीं आने दिया जाता, डायरेक्टली आपको डिपोर्ट किया जाता है। 1 से 2 दिन आपका जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो वहीं थाने में या हवालात में आपको रख के उसके क्लियर की जाती हैं और उसके बाद आपकी एम्बेसी के थ्रू आपका आउट पास बन के आपको वापस पाकिस्तान भिजवा दिया जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस के चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर आपकी फैमिली या आपके कोई रिलेटिव्स जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है वहां पे रह रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो ये लगता है एक छोटा सा इशू है कि यार ठीक है जी 2 नंबर बन गई, 2 नंबर बन गई, ये आपके पूरे ट्रैवल रिकॉर्ड को एक काला धब्बा बन जाता है, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो काइंडली इन चीज़ों का ऊपर थोड़ा सा आप खुद ज़्यादा फोकस करें और किसी की सुनी सुनाई बातों पे जाने की बजाय इन चीज़ों को खुद वेरीफाई करें। और इसीलिए मैं आपके सामने हाजिर होता हूं कि कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि आप खुद किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो, इंक्लूडिंग मी, कि मुझसे भी आपको पूछने की ज़रूरत फील ना हो। अच्छा जी, पहले तो बात यह है कि टीआरसी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है ना e-ikamat.gov.tr के नाम से वेबसाइट है।
इकामत.com भी है, ई-इकामत है, ये मतलब आपको गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। अब ये वेबसाइट जो है ना आपकी टोटल जितनी भी जो आपकी होती है ना अपना तुर्की में आपकी जो टीआरसी की एप्लीकेशन है, सिवाय इस वेबसाइट के कहीं भी सबमिट नहीं होती इसकी एप्लीकेशन। दो तरीकाकार हैं। पहला तरीका यह है कि आप अपनी एप्लीकेशन खुद वहां पे सबमिट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो में आपको शेयर कर चुका हूं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब आ जाती है बात कि अगर कोई आपके बिहाफ पे मतलब एप्लीकेशन सबमिट करवा रहा है, क्योंकि लोग जो होते हैं मोस्टली ये करते हैं जी कि हमारे पास टापू वगैरह या रेंटल एग्रीमेंट्स वगैरह अपने ज़ाती नहीं है, तो हम ये चाहते हैं जी कि कोई हमारे लिए ये मतलब सर्विसेज हम उसकी चार्जेस पे करें और वो अपनी तरफ से वो डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी कर दे। तो फिर भी आप उससे कोशिश कीजिए कि भाई मुझे ई-इकामत जो हमारी वेबसाइट है इकामत की, वहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वो आपको दे दे। अपना एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर होगा और आपका पासपोर्ट नंबर होगा। इन तीनों को लगा के ही आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, जब अप्लाई कर दिया गया। अब मोस्टली क्या करते हैं लोग कि जी वो अप्लाई कर दिया है जी, आप वेट करें, बस जैसे रिप्लाई आएगा, उन्होंने अपना ईमेल डाला होता है, उसके ऊपर जब भी ईमेल आती है करस्पॉन्डेंस होती है, ईमेल आने के बाद वो आपको बताते हैं कि आप गोशदारे जाएं। गोशदारे जाने से पहले आपको वर्गी ऑफिस जाना होता है, वर्गी ऑफिस में आपके टैक्स वगैरह सबमिट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप करवा के वो फाइल वगैरह तैयार करके एजेंट हजरात दे देते हैं, लेकिन मोस्टली आपको खुद भी जाना पड़ता है। तो ये एक फॉर्मेलिटी है, वो दोनों को गुजरना पड़ता है इसमें से, लेकिन इसको वेरीफाई लाजमी करें। जो भी बंदा आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है उसको काइंडली एक तो दो चीज़ों की कहें कि ईमेल एड्रेस वो आपका अपना डाले और आपका ही फ़ोन नंबर डाले वहाँ पे, जो आपने वहाँ पे लोकली परचेज किया है। उससे ये होगा कि जो भी करस्पॉन्डेंस होगी गोशदारे की तरफ से वो आपको डायरेक्टली मिलेगी और आपके ही नंबर पे उसका मैसेज आएगा। पहली बात तो यहाँ से कंफर्मेशन काफ़ी हद तक हो जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आपके पास कार्ड बन के आ गया, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी कि कार्ड, अच्छा मज़े की बात है ये पेते या जो है ना इनका जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस है वहाँ से भी फेक कार्ड दे दिए जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये ना समझिए कि अगर मैंने गवर्नमेंट ऑफिस से खुद जाके गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से जाके कलेक्ट कर लिया तो ये ओरिजिनल ही है। आपका कार्ड आपको मिलता है, आपने उसी वक्त कार्ड के पीछे हेल्पलाइन भी उसके ऊपर प्रिंटेड है, जो कि हेल्पलाइन है 157। आपने उस पर कॉल करनी है। कॉल करने के बाद आपने अपने कार्ड की वेरिफिकेशन वहाँ से भी करवा सकते हैं कि जी ये मेरा टर्किश आईडी नंबर है, काइंडली इस नंबर पे कार्ड की जो डिटेल है इसको वेरीफाई कर दें। उसके अलावा आप अपनी ये ई-इकामत वेबसाइट जो है उसके ऊपर भी जाके, ये है goc.gov.tr, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गोशदारे के नाम से है। वहाँ पे आप जाके आप अपनी वेरिफिकेशन खुद भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और व्हाट्सएवर जो आपको रिक्वायर्ड है। ये तो हो गया जी इकामत का या टीआरसी का आपकी वेरिफिकेशन। अब आ जाएं आपका जो है वर्क परमिट। वर्क परमिट क्या होता है? वर्क परमिट दो किस्म का होता है, ये भी मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक ओपन वर्क परमिट होता है, एक कॉन्ट्रैक्टेड वर्क परमिट होता है। ओपन वर्क परमिट पे आप किसी भी कंपनी के बाउंड नहीं है कि आप उसी के पास ही काम करेंगे, आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं किसी और कंपनी पे, उस वर्क परमिट की बेस पे किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, मिसाल के तौर पे अगर 1 साल के लिए आपको ओपन वर्क परमिट मिला है तो आप अपने उस 1 साल के वर्क परमिट के दौरान 1 साल के दौरान आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं लीगली, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। तो रही बात यह है कि अगर आप इसके अंदर, अगर मिसाल के तौर पे आपने वर्क परमिट के हिसाब से दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड वर्क परमिट आपका आ गया, तो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्क परमिट है उसमें यह होता है कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ आपका और आपके एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये वर्क परमिट थोड़ा मतलब वर्दी है एज कंपेयर टू द ओपन वर्क परमिट। जो अब लोग पूछते हैं जी, लोगों के माइंड में ये है जी कि जैसे ही वर्क परमिट मिल जाए तो वो शेंजन ओपन हो जाता है, यूरोप के वीज़ाज ओपन हो जाते हैं और हम कहीं भी स्विच कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि जब वर्क परमिट आपका ओपन बनता है तो उसके साथ कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ लॉस भी हैं। इसी तरह आपका कॉन्ट्रैक्टेड वर्क परमिट है तो उसके साथ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ लॉस भी हैं। आज मैं वो बेनिफिट्स और जो आपके जो क्या कहते हैं ड्रॉबैक्स, वो मैं क्लियर करूँगा आपको
कि पहला, अगर आपका ओपन वर्क परमिट है तो आप उसकी बेस पे इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्क परमिट के आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करें और आपको वो मिल जाए, क्योंकि उसकी वर्थ नहीं है जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्टेड वर्क परमिट नहीं होगा। सो ओपन वर्क परमिट पे शेंजन का वीज़ा नहीं लगता। ये मैं पहले भी एक वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। बात चल रही थी कि इसकी वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सर सबसे बड़ा बेहतरीन जो तरीकाकार है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की इनकी वेबसाइट है, वहां पे आप जाते हैं। अगर आपको वर्क परमिट मिलता है तो उसके पीछे एक बार कोड भी होता है और उसके ऊपर एड्रेस भी लिखा होता है। अगर मेरा वर्क परमिट मेरे पास है, नहीं अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह वो दिखा देता आपको कि उसके पीछे एक बार कोड है। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट का एड्रेस भी है। आप उस बार कोड को स्कैन करके भी अपना डाटा वहाँ पे लाइव देख सकते हैं। अगर आपका डाटा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की साइट के ऊपर एग्जैक्टली आपकी पिक्चर के साथ वहाँ पे शो हो रहा है तो आपका वर्क परमिट जेन्युइन है, अदरवाइज वो वर्क परमिट भी फेक है। और अगर खुदा न खास्ता आपकी कहीं पे भी चेकिंग हुई, वेरिफिकेशन हुई, तो आपको उसके कहते हैं ना सर्कमस्टांसेस फेस करना पड़ सकते हैं कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी कि वर्क वीजा। मैं अब ना पीछे मतलब आज मैं उल्टा प्रोसेस चला रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों के पास जो है ना, हालांकि वर्क वीजा पहले होता है फिर वर्क परमिट होता है, टीआरसी मतलब एक समथिंग एल्स। अगर आपके पास वर्क वीजा इशू हो गया है तो जाहिर बात है आप पाकिस्तान में है इसलिए वीजा इशू हुआ, वरना तो आप वहां पे हो तो आपको वीजे की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एक वीजे पे जा चुके हैं। तो वीजा बेसिकली कंसेप्ट ये है कि द पेपर, द परमिशन, द परमिट on which behalf you are allowed to enter in that specific country। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर वीजा इशू हुआ है तो वो वीजा है आपको उस कंट्री में एंटर होने के लिए एक परमिट है जो गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है। अब वीजा जेन्युइन है या नहीं है, ये तो बड़ा आसान तरीका है। आसान सा तरीका ये है कि आपने जनाब वो वीजा की नंबर उसके ऊपर अलॉटेड होता है, ईच एंड एवरीथिंग आप मिनिस्ट्री के नंबर पे ऑनलाइन आप नंबर लें, उस पर कॉल करें, उनको कॉल करके अपना वेरीफाई करवा लेंगे जी ये वीजा मेरे पास आया, क्या ये वीजा ओरिजिनल है, जेन्युइन है या नहीं है। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, इसमें किसी से भी मतलब घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात एजेंट हजरात आपसे फाइल ले लेते हैं और वीज़ा 2 नंबर भी पेस्ट हो जाता है, लोग वेरीफाई नहीं करते, फिर एफआईए की इमिग्रेशन पे पहुंचते तो पता चलता है ये तो वीज़ा 2 नंबर निकल आया और वहीं पे अरेस्ट भी हो जाते हैं, तो बहुत नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए पहले बेहतर यह है कि आप उसका कंसर्न डिपार्टमेंट या जो मेन ऑफिस है उसका इश्यूअर है, आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छा, वर्क वीज़ा आपको मिल गया, आपने उसको वेरीफाई कर लिया कि जी टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल गया है, उसके साथ आपने फिर मतलब आगे जाते हैं उस कंपनी में जिस कंपनी की तरफ से वर्क वीज़ा आपको मिला है, उसके साथ आपका उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट होगा, वर्क परमिट बनेगा। वेरिफिकेशन का प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसको वेरीफाई करें। जो ओपन वर्क परमिट होता है वो टोटली होली सोली आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी कंपनी आपसे वो वर्क परमिट नहीं ले सकती, ये भी ज़हन में रखिएगा। लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है जी, ठीक है जी अगर आपका वर्क परमिट आपने जॉब छोड़नी है, आपको समझ नहीं आ रही तो आपको ये वर्क परमिट जो है ना वो वापस सबमिट करवाना पड़ेगा और आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वर्क परमिट ओपन है तो ये इसका बेनिफिट भी है। ड्रॉबैक ये है कि आप यूरोप वगैरह का वीज़ा अप्लाई नहीं उसके ऊपर कर सकते। तो इन चीज़ों को आप ज़रा ज़हन में रखिएगा और ये चीज़ें बार बार वीडियो को देख लीजिए करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं स्पीड में इसलिए बताता हूं कि मैं लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूं। मेरे टॉपिक्स इतने ज़्यादा एलैबोरेट करने हो के काबिल होते हैं, मैं नहीं कर पाता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाए तो लोग फेड अप हो जाते हैं। तो ये थी आज की वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।